नहीं, हम कुछ मसला बताने लगते हैं, वो नहीं सुनते, वो बस ऐसे हाल लगा कहते हैं जाएं जाएं जाएं, अल्लाह शफा दे देगा। अभी भी नील पड़ते हैं आपको? हाँ जी पढ़ते हैं, बिलावड़ा शिव गए थे, वही बस दम फूक मारना और पानी दे देना। सुनी नहीं बात उन्होंने? नहीं, बात नहीं सुनी। नाज़रीन, आज लाहौर के इलाके हम समनाबाद में मौजूद हैं, जिनके ऊपर जादू चला हुआ है। हवाई महलूक है इनके साथ, अटैच इनके साथ, इनकी सिस्टर के डायलिसिस हो रहे हैं। मेरी बहन को बहुत ज़्यादा नील पड़ते थे और इसके ना जिस्म के तासुरात ऐसे थे कि खुद ही पता चलता था जैसे कोई इसके अंदर कोई साया है, कोई चीज़ है, हवाई चीज़ है कोई। ये ना बिल्कुल इसके ना जिस्म अकड़ जाता था, हाथ पाँव उल्टे हो जाते थे मुड़ के इसके। तो हम लोग हक खतीब नहीं है वहाँ बिलावड़ा शरीफ वाले, हम उनके पास भी गए हैं, 6 चक्कर लगाए हैं रेगुलर हमने वहाँ। अच्छा, कहाँ गए थे आप? बिलावड़ा शरीफ हक खतीब के पास। उन्होंने कहा हक खतीब? जी, पिंडी वाले। उन्होंने कहा हमारे पास 7 चक्कर लगाए, इंशाल्लाह ये बच्ची ठीक हो जाएगी। ये ठीक हुए भी? नहीं, हम कुछ मसला बताने लगते हैं, वो नहीं सुनते, वो बस ऐसे हाल लगा कहते हैं जाएं जाएं जाएं, अल्लाह शफा दे देगा। यहाँ पे पाइप डले हुए थे इसके। इनकी गर्दन में पाइप डले हुए थे। तो इतनी अजियत में हम इसको इतनी दूर लेके जाते थे, चलें वो हमारी बात सुनेंगे, पर उन्होंने कोई बात नहीं सुनी हमारी। यानी कि ये ठीक नहीं हुई? नहीं, बेहतरी नहीं हुई। डायलिसिस में भी कोई बेहतरी नहीं हुई? ना, कुछ भी नहीं, मजीद बड़ा है, कम नहीं हुआ हमारा काम। मैं कहती हूँ हमने पूरा लाहौर छान मारा है, कोई जगह नहीं छोड़ी हम लोगों ने, पर किसी ने कोई काम नहीं किया। हम एक दफ़ा उकाड़ा भी गए हैं, बड़ी आगे गांव था वहाँ पे, बड़ी मुश्किल रास्ता था वो भी, हम वहाँ भी गए हैं, वहाँ से भी इलाज करवाया, 4 हफ्ते वहाँ पे गए हैं, कुछ भी नहीं, वो भी ड्रामा ही था वहाँ पे भी। मेरे साथ कोई चीज़ चल रही है, मुझे धक्का दे रही है, सोई हुई ऐसे लगता है कि जैसे मुझे किसी ने नीचे उल्टा के गिरा दिया। जब इसकी शादी की है, ये अच्छी भली थी, बस समझ नहीं आई एकदम इस पे इतने इतने जिस्म पे नील के निशान पड़ जाते हैं इसके। जब शादी उस टाइम माशाल्लाह ठीक थी? बिल्कुल ठीक, 2 साल तक बिल्कुल ठीक रही है। तो ये नील वगैरह कब, शादी से पहले पड़ते थे या शादी के बाद पड़ने शुरू हुए? नहीं नहीं, शादी से पहले नहीं पड़ते, जब ये प्रेग्नेंट हुई थी ना उस टाइम इनके शुरुआत हो गई थी इनके ऊपर, जिस्म के ऊपर नील पड़ने शुरू हो गए। जी, यहाँ तक के बच्चा भी नहीं इसका रहा। आपका हमने प्रोग्राम देखा तो हमने आपसे रब्ता करने की कोशिश की, आप दुबई भी गए, बाहर भी गए, वहाँ भी किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे साहब हैं, उनसे मिले, वो इंशाल्लाह आपका हल निकाल देंगे। हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने भी आपसे इलाज करवाया था, उनके घर भी खून के छींटे पड़ते थे, उनके भी असरात थे कुछ, तो आप लोग उधर गए हैं, इंशाल्लाह उनके घर के हालात बेहतर हो गए, उनके बच्चों की शादियाँ भी अब हो गई हैं। फिर हमने आपका नंबर लिया, उनसे नंबर लिया, आपसे रब्ता किया और आपकी मेहरबानी, आप आ गए हमारी सुनने के लिए। नहीं, सुनने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, हम कोशिश करते हैं, वसीला बनाया अल्लाह पाक, वसीला, बिल्कुल ये कह सकते हैं हम नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं, हम वसीला बनने की कोशिश करते हैं, तो करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की। तो अभी भी नील पड़ते हैं आपको? हाँ जी पढ़ते हैं, बिलावड़ा शिव गए थे, वही बस दम फूक मारना और पानी दे देना। सुनी नहीं बात उन्होंने? नहीं, बात नहीं सुनी। घर लग रहा है? हाँ, घर टाइप लग रहा है। सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी? ट्रिपल स्टोरी। ट्रिपल स्टोरी है। ये ट्रिपल स्टोरी किसका घर है? अपने रिश्तेदारों में देते हैं, अपना जानने वालों, मिलने वालों में, ये किसका घर लग रहा है? खुली सी जगह लग रही है ये तो भाई। पीछे दरख्त भी नजर आ रहा रहत भी है। है जी। पर हमारा तो इसी का भी या ऐसा आप कहीं ऐसी जगह गए हो जहाँ इस तरह का माहौल हो, इस तरह का घर हो, ट्रिपल स्टोरी, इनको लेके गए हो, ये घर क्यों है, इसका आपसे लेना देना है, इसलिए यहाँ पे जो आएगा उसका आपके साथ एक तल्लक होगा। फिलहाल तो ये अब कोई और चीज़ बनती नज़र आ रही है। चेंज हो रहा है? हाँ जी। ये घर अब चेंज हो रहा है, अब जो बनेगा मुझे वो बताना है, ये साथ साथ देखते जाएं, ये बनता जाएगा आपके साथ, रिलेटिव के साथ जो जो चीज़ें वो आती जाएंगी, साथ चेंज होती जाएंगी। जी। अब क्या बन रहा है? अब ये कब्र बन गई है। कब्र बन गई है। ऊपर कोई बैठा हुआ उसके, बंदा है औरत है? सर वाली साइड पे कोई बैठा हुआ है, कब्र से बाहर निकल अभी के। है वो तो नहीं, अब्बू दी कबर दे कोल जड़ा घर ही है। अच्छा, अब आपने ये देखना है, अब आपने ये देखना है कब्र के ऊपर कोई बंदा या औरत है,
मुझे औरत लग रही है क्योंकि उसकी चेस्ट बाहर निकली हुई हाँ, है। ये अब कब्रें नजर आई हैं। हाँ, ये नजरें कब्रें, हाँ। ये कब्रिस्तान है पूरा। इस कब्रिस्तान में आपके तवीज़ दबाए गए हैं, ठीक है। आपके साथ जो जो हुआ है ना वो सारा यहाँ आना शुरू हो गया। अच्छा, औरत जो बैठी लग रही है आपको, कितनी की एज की लग रही है? ज़्यादा उम्र की तो नहीं है। इनकी एज की है? ये बैठी है ना कोने पे। दूर है, कब्र के ऊपर बैठी हुई है, पता नहीं अब क्या कर रही है। ये वो औरत है जो आपके ऊपर इल्म करवा रही है इस कब्रिस्तान में। अगर नहीं तो इसका हुलिया आप बोल सकते हो। इसका चेहरा किस तरह के, आंखें किस तरह की, नाक किस तरह का, रंग नाक काला इसका है, लंबा है, हाँ, रंग अब पहचानना आपने है। अच्छा, बोली जो भी, नाक इसका लंबा है, ठीक है। ऐसे मुँह है इसका। पतला है धीरे से। ऐनक तो नहीं लगाई, नसरीन की शक्ल तो नहीं है जो माला से पैसे गायब हो रही है। अब इसने भागना है, वापस ले जाता हूँ मैं इसको। अब जैसे ही पहचान रहे हो इसने भाग जाना, गायब हो जाना, वापस अभी आ जाता है। आ रही है। अब मेरा इसको जल्दी से पहचानना है। इसका हुलिया पूरा बोलो पहले जल्दी से। आधे कपड़े पहने में नंगी है, ये बड़ा सिफली इलम चल रहा है, काला गंदा इलम। हाँ, इसकी शक्ल किसके साथ मिलती जुलती है? ये दिया ऐसा लगता है कि ये देखी देखी फिर लगती जा रही है। आ जाती, कहीं नहीं जाती। मेरा जिस्म कांपना शुरू हो कुछ गया। नहीं होता, फिक्र ना कर। तेरे साथ आज तक जो कुछ हुआ ना सारा लेके आएंगे, उसको इनका ख़त्म करेंगे। ये आज तक ये वो इलम है जो इसको जल्दी हाथ को नहीं डालेगा। ये वो गंदा इलम हुआ है इसके ऊपर। देख रही है इस तरफ, अब तुम्हारी तरफ देख रही है, इसकी तरफ देख रही है। मेरी तरफ देख रही है। डालो इसकी आंखों में आंखों, टेंशन ना लेना, मैं हूँ इधर। अब आपने इसको ये देखना है कि ये देखी देखी लगती है या पहचान में नहीं, लेकिन पहचान में नहीं आ रही। होता ना ऐसा कि यार मुझे देखी देखी लगती है लेकिन मैं जहन में नहीं आ रही कि ये कौन है। इसकी शक्ल अजीब सी है। ड्रोनी सी हो गई है, शक्ल ड्रोनी हो गई, चुड़ैल टाइप हो गई है, डाइन टाइप, चुड़ैल टाइप। ये तुम्हारे साथ है। पहले वो औरत आई है, ये तुम्हारे साथ है जो ना बच्चा होने दे रही है, जो डायलिसिस करवा रही है, तुम्हारे हाथ बीमारियाँ लगा दी है इसने तुम्हारे, ये तुम्हारे साथ छोड़ी गई है। अच्छा, यहाँ ऊपर देखो जिस कॉर्नर पे चल, ऊपर तो कब्रें हैं सिर्फ। सारी कब्रें हैं। घर है और उधर कब्रें कोई हैं। नहीं बैठा हुआ ये कब्रिस्तान में घर तो नहीं है कोई? है। कब्रिस्तान के साथ कोई घर? एक तो यहाँ है जहाँ मेरे वालिद साहब हैं। वहाँ इस तरह का घर है? ये वो जगह पूरी आई है, वो कब्रिस्तान, वो घर आ गया। इसको अब ये नाना बू की कब्र। नानापुर कब्र है, पहचान गए? ये हाँ उनकी है। उनकी है। तो ये वो डाइन बैठी है। अब नहीं डैन बन गया, अब कोई और है। अब कौन है? इसकी शक्ल देख मेरी तरफ ही रही है। औरत ही है। औरत ही। कभी वो डाइन बन जाती है, कभी औरत बन जाती है। अब औरत बन गई। अब औरत बन गई है। आंखें उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। अच्छा, अब यहाँ देखो, इधर टांग को उसकी चोट लगी हुई है, उधर पट्टी हुई है उसकी टांगों को। किसकी? जो तो कब्रें ही नजर आ रही हैं। ये पूरा कब्रिस्तान है। जी ये दरख्त लगा हुआ है, हाँ, ये इसके लगा- पास बैठी हुई है। अच्छा, ये भी दरख्त ही लग रहा है। ये दरख्त है। ये दरख्त है। जैसे कब्रिस्तानों में दरख्त होते हैं। हाँ, जी बैठी हुई है, उधर ही बैठी हुई है। अब कब्र की तरफ देख रही है। इस कब्र के ऊपर सारा काम हो गया। इधर एक बंदा बैठा हुआ है। बैठा हुआ। बंदा नजर आ रहा है। चौपड़ी मार के नहीं ऐसे टांगे इकट्ठी करके नहीं टांगे बैठते। इकट्ठी कर गए। हम्म। कपड़े पहने हैं इसने? हाँ, पहने हुए हैं, है ना। ऐसी रखी, इसके बाल ऐसे हैं, इधर हैं, लंबे लंबे। लंबे लंबे। ये आमल तो नहीं लग रहा? वही लगा।
चिट्टा रंग है, इसमें कपड़ा पहना है। स्वेच वाल भी पहनी है, लंबे लंबे बाल हैं। हाँ। रंग पक्का है इसका या काला है? सांवला रंग। सांवला पक्का रंग है इसका। ये आंवले का उधर ही बैठी हुई है। ठीक ये उधर ही। बाकी सारी कपड़े हैं। ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई लेटा हुआ है बोले दोबारा। ना ज़ीशान? जी। ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई लेटा हुआ है, शक्ल नजर आ रही है। यहाँ पे हाँ ये कितना के ये नजर आ रहा है? चेहरा नजर आ रहा है पूरे? सिर्फ चेहरा नजर आ रहा है, ऐसे लेटे हुए इंसान का जैसे ये नजर आता है ना, चेहरा वैसे। होता है जैसे। हाँ। ऐसे ही है निशान? जी। कितनी की एज का लग रहा है बंदा ये? अब ये चेहरा बन रहा है, ये देखो। हाँ यही कह रही हूँ। ये कितनी की एज का लग रहा है? होगा 30-40 तक लग रहा है। ज़्यादा बूढ़ा नहीं है। 40 की एज होगी इसकी। हाँ 30-40 तक होगा। ये क्लीन शेव है, मूछें हैं, दाढ़ी है, किस तरह का है? मूछें हैं, दाढ़ी नहीं है। मूछें हैं, काले बाल हैं सर के। काले बाल, मूछें भी काली हैं। ये बंदा कोई देखा देखा लगता है? थोड़ा सा गौर करें। लग रहा है लेकिन मेरे पहचान में नहीं आ रहा। अच्छा ये बंदा आपको देखा देखा लग रहा है, लेकिन मेरी पहचान में नहीं आ यानी रहा। जेहन में नहीं आ रहा कि ये कौन है? अच्छा ये बंदा देखा देखा लग रहा है लेकिन आपके जेहन में नहीं आ रहा कि ये कौन है? जी हाँ जी, नहीं समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आप इसको ज़रा देखें कि ये आपके ननियाल में, ददयाल में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में, मिलने वालों में कौन लगता है ये? जी वही देखा देखा लग रहा है लेकिन समझ नहीं आ रही कि कहाँ देखा इसको? कहाँ देखा हुआ। ठीक है, ये वो बंदा है जिसने आपके ऊपर इल्म करवाया है, ये ज़हन में रख लें। इसलिए आप इसको देखें और याद करें कि इस बंदे को आपने कहाँ देखा है। तो बकाया सारा कब्रिस्तान है। हाँ जी। जी। कोई चेंज हुआ हो कुछ, कोई चीज़ तो वो ज़रा देखें। नहीं बाकी सारा वही है, बस पहले औरत थी अब आदमी है। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा? नहीं और कुछ भी नहीं है। चलें ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा, हम प्रोसेस में गए जानने की और देखने की कोशिश की कि इनके ऊपर वाकई जादू है, किसने जादू कराया, अगर जादू कराया तो वो कौन है या कोई ऐसी मखलूक है। तो बेहतर है कि हम इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि इन्होंने क्या क्या देखा है। अच्छा मेरी बहन हमें ये बताएं कि आपने क्या क्या देखा है? मैंने कब्रिस्तान देखा है और उसमें एक घर देखा था 3 मंजिला कब्रिस्तान है, औरत बैठी हुई और एक मर्द लेटा हुआ है जी, कब्र के ऊपर बैठी हुई थी। उसने आधे कपड़े पहने हुए थे, आधे उतारे हुए थे। तो जो मर्द है वो लेटा हुआ था, तो वो थोड़ा बहुत पहचान में आया, लग रहा है देखा देखा ना कोई। यानी जानते हैं आप उसको? हाँ जी, जानने वाला ही है कोई। अच्छा ये जो कब्रिस्तान आपने देखा है, इस कब्रिस्तान को भी आप जानते हैं? हाँ जी लग रहा है जानते हैं। हमारे अजीज़ दफन है यहाँ पे। इसी कब्रिस्तान में? हाँ जी इसी कब्रिस्तान में, हमारे घर के करीब ही है। वो जो बिल्डिंग का आपने बताया था? हाँ जी वो भी घर भी है कब्रिस्तान में और एक दरख्त भी है उसके पीछे घर के। यानी कि आपका कहना मतलब ये जो 3 मंजिला घर आपने देखा है वो भी कब्रिस्तान के साथ है? पूरा कब्रिस्तान आपके, इस कब्रिस्तान में आपके अजीज़ों की कब्रें हैं? हाँ जी। अच्छा वो औरत जो आपने जिसने आधा लिबास पहना था उसको जानती थी आप? नहीं उसको नहीं मैं जानती, लेकिन जो मर्द है ना वो उसको जानते? हाँ उसको जानती हूँ। तो ठीक है नाज़रीन जैसा कि आपने सुना कि ये उनको जानते हैं, तो आपने स्पेशल इनके लिए दुआ करनी है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सब ने इनके लिए स्पेशली दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती, सेहत और ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक इनको औलाद भी दे, जिससे ये अभी तो जिस वजह से भी मामलात इनका हुआ है जो बच्चे का, तो अल्लाह पाक इनको औलाद दे और इनको ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत दे। और साथ आपने हमारे लिए दुआ करनी है कि हम इनके काम का वसीला बन जाए। ये बेशुमार जगहों पे गई, जैसे उन्होंने पहले बताया, इनकी सिस्टर ने बताया, काफ़ी जगहों पे इलाज इनका नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुए। तो अगर अल्लाह पाक ने हमें इनका पास भिजवा दिया तो हम इनके काम का वसीला बन जाए। आपने हमारे लिए दुआ करनी है कि इनके काम का वसीला बने और इनके लिए स्पेशल दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती, सेहत अता फरमाए। तो नाज़रीन आमिर काजी को इजाज़त दें। हमारा यूट्यूब चैनल उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। नए प्रोग्राम के साथ फ्राइडे को शाम 5 बजे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।